चलो। अच्छा, तो ये अब हमारे पास क्या आ गया, हम एक काम करते हैं, एक फ़ोल्डर ले लेते हैं। कहाँ पे है फ़ोल्डर हमारा? src app.js। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये पूरी फाइल थी। मुझे करना क्या है अब, मुझे ना एक ना ऑन क्लिक एक बटन लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसमें एक फंक्शन लगा के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, फंक्शन, ये हमारा ऐप था। ठीक है, ये रिटर्न हमारा ये रहा। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, और क्या, हाँ इसी के ऊपर। ठीक है, और एक मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम दे दिया ओपन टैग क्लोज टैग। इसका नाम मैंने दे दिया डाटा। ठीक है, और यहाँ पे ओपन टैग क्लोज टैग कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे सिर्फ कहाँ पे क्लिक करने पे चाहिए, ये मुझे चाहिए यहाँ पे एक बटन के ऊपर। तो मैंने बटन लिखा। ठीक है, और यहाँ पे बटन को बंद कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सबमिट। ठीक है, अब रन करके देखते हैं। नहीं, अभी रुक जाओ। यहाँ से क्या करा, सेलेक्ट किया, और वो कहाँ है हमारा टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। तो यहाँ पे क्या करा, सी डी, फोल्डर का नाम क्या है? ऐप npm स्टार्ट। ठीक है, तो हमारा बटन कहाँ पे है, जो मैंने बटन बनाया था सबसे आखिरी में होगा शायद बटन, ये रहा। इस पर क्लिक करने पे मुझे कुछ एक्टिविटी करानी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ना एक वेरिएबल बना के देखता हूँ। तो मैं यहीं पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ इसी के अंदर। डायरेक्ट पहले वेरिएबल बना के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट। ठीक है, और डाटा इज इक्वल टू है किसके बराबर, यहाँ लिख दिया मैंने 24 के बराबर है। ठीक है, चलो ये आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबमिट के बाद, ये जो सबमिट बटन बनाया है, इसके बाद मैंने ओपन टैग क्लोज टैग ये लगा दिया, और मुझे प्रिंट कराना है किसको, डाटा को। तो हमने यहाँ डाटा लिख दिया। ठीक है, अभी आउटपुट चेक करते हैं। क्या बटन देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, 24 लिखा रहा है। मतलब वेरिएबल क्या हो गया, ये प्रिंट हो गया है हमारे पास। यहाँ पे ये वेरिएबल जो है हमारा प्रिंट हो गया, डाटा जो है वो 24 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, समझ में आई ये चीज़? तो इसमें वेरिएबल प्रिंट कराने का क्या तरीका है, आपको जिस भी एलिमेंट के बाद प्रिंट कराना है वहाँ पे आपको ये ब्रैकेट लगा के उस वेरिएबल का नाम लिख देना है डायरेक्ट। ठीक है, तो या ये है, या मैं 2 बार 3 बार भी प्रिंट करा सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर H1 लिख दिया, और यहाँ पे मैंने सेम डाटा प्रिंट करा दिया। तो अभी यहाँ पे देखो 24 क्या हो रहा है, इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। समझ में आ गया ये चीज़? ठीक है, तो वेरिएबल तो हम इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। क्या बटन पे ऑन क्लिक करके मैं अलर्ट प्रिंट करा सकता हूँ? तो देखते हैं जरा यहाँ पे। तो मैंने बटन, अगर मुझे इवेंट लगाना हो तो इसमें क्या तरीका है, ऑन क्लिक, और यहाँ पे हमने कोई बटन, वो फंक्शन का नाम लिख दिया। तो मैंने यहाँ पे माई फंक्शन, माई FN नाम दे दिया इसका। और यहाँ पे हम क्या करेंगे इसके बाद, हाँ, तो हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे, और माई FN दे दिया, ओपन टैग क्लोज टैग, और बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने अलर्ट लगा दिया और बंद कर दिया। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं। रिफ्रेश किया, तो एरर तो नहीं आ रहा। क्लिक करने पे क्या हो रहा है, अलर्ट बॉक्स आ रहा है।
तो ये क्या करा हमने, यहीं पे ही डायरेक्ट कॉल करा दी जावास्क्रिप्ट को। समझ में आया? कौन सा? ये तो डाटा फोर ये आ रहा है ना, मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, ये तो H1 में लिखा हुआ है ये मैंने। ठीक है, तो आपको वेरिएबल प्रिंट कराने आ गए, किस तरीके से वेरिएबल प्रिंट कराते हैं। ठीक है, आपको क्या प्रिंट कराने आ गए, वेरिएबल प्रिंट कराने आ गए, फंक्शन भी कॉल कराने आ गए। तो फंक्शन कॉल कराने हैं तो फंक्शन भी इस तरीके से हमारे यहाँ भी कॉल हो रहे हैं। लाइक ये हमारे फंक्शन यहाँ कॉल होगा, क्लिक करने पे अलर्ट बटन यहाँ आ गया। ठीक है, समझ में आया? अब तब पूरी जावास्क्रिप्ट क्या हो रही है, इस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, लेट माई डाटा इज इक्वल टू है हेक्सा कोड ट्रेनिंग। ठीक है, ये रहा। मैं चाह रहा हूँ जब कोई डाटा पे क्लिक करे, तो डाटा पे क्लिक करे तो यहाँ पे ना इसी के आगे सबमिट हेक्सा कोड लिखा आ जाए। ठीक है, हाँ हाँ, इस पे क्लिक करें बटन के ऊपर तो ये फंक्शन चले, ये हटाता हूँ, और ये प्रिंट हो जाए हेक्सा कोड ट्रेनिंग। कहाँ पे? यहाँ प्रिंट हो जाए। तो मैंने क्या करा, बटन की एक आईडी बना दी, बटन के अंदर एक स्पैन लगा दिया, इसकी आईडी लगा दी। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने एक्सा। ठीक है, आगे समझ में? अब हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम, आईडी का नाम क्या था, हेक्सा, डॉट इनर एचटीएमएल ब्रैकेट में इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे नहीं, माई डाटा। अब चेक करते हैं आउटपुट, रिफ्रेश किया और क्लिक करने पे क्या हो रहा है, हेक्साकोड ट्रेनिंग यानी यहाँ प्रिंट हो रहा है। तो आगे आपको जावास्क्रिप्ट किस तरीके से इसी में यूज़ कर सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट हम करने को तो यहीं पे यूज़ कर सकते हैं, बस आपको क्या करना है, अपने जो फंक्शन है उसके बाद ही यहाँ पे लगा देना, तो आपको बार बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की भी दिक्कत नहीं आएगी। जो कस्टम ऐसा नहीं है, आप क्या नाम है यहाँ से कॉल भी करा सकते हो, इसे बाहर भी दूसरी फाइल से भी कॉल करा सकते हैं, वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है आपको। मतलब डिफाइन इस तरीके से, जैसे ऑन क्लिक यूज़ करते थे तो ऑन क्लिक अब यहाँ पे ऐसे चेंज इस तरीके से करना है। और प्रिंट कराने का तरीका भी चेंज हो जाएगा, प्रिंट कराने का तरीका भी हमारा इसी तरीके से, लाइक कॉल कहाँ प्रिंट कराना है वो इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, तो हमारी चीज़ें काम करेगी। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कैसे जावास्क्रिप्ट को इसके साथ में यूज़ करना है। ठीक है, फंक्शन हमारा कहाँ आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। अब पर मैं चाहता क्या हूँ कि ना एक प्रोग्राम देखते हैं, हुक्स। तो जावास्क्रिप्ट में एक हुक है स्टेट हुक। ठीक है, स्टेट के सब हमने प्रॉप समझा था। ठीक है, प्रॉप्स के केस में क्या होता था, हम किसी की वैल्यू को डिफाइन कर लेते हैं, बिल्कुल वेरिएबल की तरह ही काम करता था। पर स्टेट के साथ हम क्या कर सकते हैं, हम ना स्टेट को ना अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि क्या कह रहा है ये, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अभी देखो ये क्या कर रहा है, क्लिक करने पे ना एक वैल्यू को ना अपडेट कर रहा है, यानी जितनी बार कोई क्लिक कर रहा है उस वैल्यू को ये अपडेट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसने क्या करा, एक इसने वेरिएबल बनाया। ठीक है, कॉन्स्ट और सेट काउंट, और उसकी स्टेट की डिफॉल्ट वैल्यू उसने क्या करी, 0 दी। ठीक है, फिर इसने कहाँ पे प्रिंट कराना है, देखो प्रिंट कराने का यही तरीका यूज़ किया है, इसने यहाँ पे ये प्रिंट कराया। फिर इसने इंक्रीमेंट फंक्शन के केस में लिखा कि जब कोई इस पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, काउंट प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसने ऑन क्लिक क्या लगाया, फंक्शन का नाम। ठीक है, और कहाँ पे प्रिंट कराना है, वो प्रिंट आने से यहाँ पे कराना है। तो इस तरीके से इसने क्या करा है, पूरा एक पूरा फंक्शन यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, स्टाइलिंग इसने इस तरीके की यूज़ की हुई है, तो ये वाला यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, तो ये डिज़ाइन करके देखते हैं। तो मैं अपनी ये पूरी वेबसाइट हटा रहा हूँ, मैं अलग से लेता हूँ, इसे हटाया था पूरे को। और यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट,
और इसका नाम दे देते हैं ऐप और बंद कर देते हैं। आउटपुट चेक करते हैं। कांट रिजॉल्व, अच्छा ठीक है। क्या हो रहा है, जितनी बार मैं क्लिक कर रहा हूँ उतने नंबर क्या हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? तो जितनी बार क्लिक करने पे उतने नंबर जो है हमारे यहाँ पे अपडेट हो रहे हैं, जितनी बार क्लिक कर रहा हूँ ऐड हो रही है। अब देखते हैं डिफरेंस, और देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन, इंटर पूछ सकते हैं कि डिफरेंस क्या होता है दोनों में, प्रॉप्स एंड स्टेट इन रिएक्ट। ठीक है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि प्रॉप्स और स्टेट में क्या डिफरेंस होता है, तो एक बार समझते हैं। Have you ever wondered what we pass the data between and component in React.js? We can pass the data between the component using props. तो कंपोनेंट के अंदर हम डाटा पास कराना चाहते हैं तो हमें प्रॉप्स की यूज़ करते हैं या फिर हम स्टेट का यूज़ करते हैं। तो ये दो तरीके हैं करने के। सो लेट अस नो हाउ वी कैन पास द डाटा यूजिंग प्रॉप्स एंड, ठीक है, props and understand the difference between the two state. तो we will learn about props और ठीक है। तक क्रिएट अ रिएक्ट एप्लीकेशन विद दिस कमांड, ठीक है, ये सब स्टार्ट करी, ये सब कुछ ठीक है। यहाँ पे इसने अब क्या करा, इसने एक वो बनाया डिफ़ॉल्ट वेरिएबल। ये वेरिएबल बनाया इसने कॉन्स्ट, मतलब जो हमने लेट कॉन्स्ट सीखे थे। तो इसने फ्रूट्स के नाम से दिया, इसमें एक में नेम दिया इसका मैंगो, और इसमें दिया इसने कलर। तो यहाँ पे प्रिंट कराएगा तो हमारा कुछ आउटपुट आ रहा होगा। ठीक है, प्रॉप्स वाला मैं आपको करा चुका था कि इसने क्या करा, प्रॉप्स की फ्रूट नेम, फ्रूट वैल्यू, इस तरीके से इसने प्रिंट करा दिया। ये मैंने पहले करा चुका हूँ, देख लेना इसमें। ठीक है, अब ये हम देखते हैं इसके अंदर। हाँ, स्टेट वाला। ठीक है, तो देखो स्टेट के केस में प्रॉप्स तो हमने समझ रखा था। स्टेट का देखते हैं क्या होता है। आउटपुट देखो क्या आ रहा है प्रॉप्स के केस में, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, नेम मैंगो और कलर येलो। ठीक है, पर द स्टेट रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन द कैन चेंज। ठीक है, मतलब स्टेट को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, पर प्रॉप्स को हम एक बार डिफाइन करने के बाद चेंज नहीं कर सकते। ईच कंपोनेंट कैन हैव इट्स स्टेट, the state is mutable and it is the local of the component only। ठीक है, लेट्स जस्ट क्रिएट करना। ठीक है, अब इसने क्या करा, एक बनाया कार डॉट जेएस के नाम से, और इसमें इसने लिखा दिस डॉट स्टेट कार फरारी है। ठीक है, फिर इसने क्या कहा कि ना चेंज मैसेज, मतलब कोई बटन पे क्लिक करेगा तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा मैसेज। तो उस केस में इसने क्या करा, कार को जैगुआर कर दिया, कार को जैगुआर कर दिया। तो आउटपुट प्रिंट क्या होगा, जब जब डिफ़ॉल्ट प्रिंट होना होगा तो क्या प्रिंट होगा, तो इसने स्टार्ट करके दिखाया, जब लिस्ट ऑफ फ्रूट्स ये आ रहा था और ये फरारी आ रहा था, जैसे इसने चेंज के ऊपर क्लिक किया तो चेंज होके क्या हो गया, जैगुआर हो गया। ठीक है, तो लाइक ये दोनों केस में समझ में आया क्या फ़र्क है। props the props is data from one component to another। तो एक कंपोनेंट से अनदर उसमें पास कराते हैं। ठीक है, और द स्टेट द डाटा स्टेट के अंदर द डाटा इज पास्ड विद इन द कंपोनेंट ओनली, मतलब कंपोनेंट के अंदर ही हम इसे पास करवा सकते, जैसे मैंने अभी वैल्यू डिफाइन की थी। हमारा मतलब ये है, प्रॉप्स में हमारी वैल्यू एक बार डिफाइन करने के बाद हाँ चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ही कॉन्स्ट में होता है वैसे ही इसमें प्रॉप्स और हमारा जैसे प्रॉप्स और स्टेट हो गया। तो स्टेट के अंदर क्या होता है, स्टेट में हमारे पास एक बार वैल्यू डिफाइन करके हम चेंज कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं उसको। ठीक है, हाँ हाँ, कौन सा वाला, ये वाला। ये जो, हाँ ये भी एक तरीका है, लाइक आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। तो कंस्ट्रक्टर बना के भी आप यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर क्या होगा, हमारे अलग अलग वैल्यू जो है ना वो हम प्रिंट करा सकते हैं। तो इसने क्या करा, यहाँ पे ना एक क्लास बनाया है, इसे एक्सटेंड किया कार को। अब कार क्या है, ये फंक्शन है। तो ये कार क्या हो गया, हमारा फंक्शन हो गया। ठीक है, जो कि डिफ़ॉल्ट हो रहा है हमारा
यानी इसी के अंदर क्या कर रहे हैं, दोनों फंक्शन काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर और इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे इसने वैल्यू डिफाइन कर दी। तो ये भी एक तरीका है, इस तरीके से भी हम चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं, और वैसे नॉर्मल अपने फंक्शन के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं पहले नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ। तो यहाँ पे ये आ रहा है आउटपुट, हमारे हमारे पास ये आ रहा है। तो मैं ये काम करता हूँ, ये एक एग्जांपल मैं भी बनाता हूँ ये। तो हमारे पास अभी क्या है कि यूज स्टेट ये है, ठीक है, इसकी वैल्यू इसने 0 डिफाइन कर रखी है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना इसको तो बंद कर लेते हैं, कमेंट बनाए थे। और यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल और बनाया कॉन्स्ट, ठीक है, और इसमें डिफाइन कर दिया मैंने कार नेम कॉमा कार कलर, कलर, ठीक है, ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया। इज इक्वल टू यहाँ आ गया यूज स्टेट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू करानी है वो मैंने यहाँ पे लिख दी कि डिफ़ॉल्ट जो होगा वो मारुति होगा, और बंद कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे ये तो एक फंक्शन का नाम है, फंक्शन का नाम आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, या जो हम सिंपल तरीका फंक्शन यूज करते हैं, ये एरो फंक्शन है, ये फेट एरो फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर जैसे हम नॉर्मल तरीके से क्या करते हैं, हम इस तरीके से लिखते हैं, देखो फंक्शन और फंक्शन का नाम इंक्रीमेंट काउंट, ये ओपन टैग क्लोज टैग, ये तरीका होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा फंक्शन का नाम होता है वो हमारा वेरिएबल के अंदर आ जाता है। देन हमें इसकी जो शेप होती है, ये फैट एरो फंक्शन बोलते हैं इसको। तो ये जैसे ये पेट है इसका, ये इज इक्वल टू, ये इसके हाथ हो गए, तो इसलिए हम इसे फैट एरो फंक्शन बोलते हैं। तो इसमें ये आइकन यूज होगा, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये भी बिल्कुल फंक्शन की तरह ही काम करता है, जैसे फंक्शन होता है हमारा, जैसे फंक्शन काम करता है। तो पहले हमारे पास जो था ना, सिर्फ यही वाला फंक्शन था जो हम यूज करते थे। 2015 के बाद ना हमारे पास ये नया तरीका आया फंक्शन बनाने का, तो हम इस तरीके से भी फंक्शन बना सकते हैं। तो इससे होता क्या है, नहीं वही फंक्शन डिफाइन करने का काम करता है, ये भी वही काम करेगा, और ये भी सेम वही काम करेगा। जैसे कि अगर मैं एक काम करता हूँ, एक बार बैक कर लेते हैं, ठीक है। हमारी वैल्यू क्या थी, ये था ना हमारा आउटपुट, ठीक है। अभी क्या चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया कमेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डायरेक्ट फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन और फंक्शन का नाम क्या है हमारा, इंक्रीमेंट काउंट, ठीक है, ब्रैकेट में, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करा, ये लिख दिया सेट काउंट और दिस, ठीक है, ये आ गया। एक बार चेक करते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है। इसको रिजॉल्व ही तो हटा दिए, चलो ठीक है। अब चेक करते हैं, क्या कह रहा है, काउंट इज नॉट डिफाइंड। कौन सा काउंट नहीं डिफाइन है, कौन सी लाइन में नहीं डिफाइन है, 47 में। ये कॉन्स्ट काउंट और सेट काउंट, ठीक है। काउंट तो डिफाइन है हमारा, ये किसको, नहीं यूज स्टेट को इंपोर्ट कहाँ कर रखा था, पहले भी कहाँ कर रखा था, यहाँ पे भी कॉन्स्ट काउंट ना, इस तरीके से भी नहीं आएगा। सेट कॉन्स्ट काउंट इज इक्वल टू, एक बार सिर्फ कॉन्स्ट काउंट करके देखें, इज इक्वल टू स्टेट टू। अब क्या कह रहा है ये, सेट काउंट इज नॉट डिफाइंड, सेट काउंट इज नॉट डिफाइंड। देखते पहले इसका कैसे था, ये था हमारा, यहाँ पे ये आ रहा है। अब इसमें ये कर क्या रहा है, स्टेट टू स्टोर काउंट वैल्यू,
तो यहाँ पे इसने क्या करा है, कॉन्स्ट बनाया, यहाँ पे इसने सेट काउंट यहाँ डिफाइन कर दिया, कॉन्स्ट इधर डिफाइन कर दिया, काउंट ये हो गया, और इसने क्या क्या कहा, इज इक्वल टू स्टेट की वैल्यू 0 है, यूज स्टेट की वैल्यू 0 है, तो ये ठीक है। और यहाँ पे इसने क्या करा है, इसने एक फंक्शन बनाया और यहाँ पे इसने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। नॉर्मल फंक्शन का नहीं काम कर रहा, पर फंक्शन नॉर्मल लगा के देखते हैं। फंक्शन का नाम दे दिया हमने, फंक्शन का नाम नहीं दिया ना, नहीं दिया था। ये आ गया ओपन टैग क्लोज टैग, ओपन टैग क्लोज टैग, अलर्ट, पहले अलर्ट लगा के देखते हैं। इस पे क्लिक करने पे इंक्रीज यही वाला है, चलो चेक करते हैं। एक बार रिफ्रेश किया, क्लिक करने पे अलर्ट आ रहा है, मतलब फंक्शन तो चल रहा है हमारा, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या करा, इसके बाद ये यूज़ किया, ये काउंट को नहीं कैच कर पा रहा, सेट काउंट। अब चेक करते हैं, हाँ हम कर रहे हैं ना, पहले क्या दिक्कत आ रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों तरीके सेम काम करते हैं। पहले यही तरीका चलता था, ये तो अभी नया आया है, ठीक है। तो समझ में आया वैसे आपको, ठीक है। तो जैसे हम फंक्शन जब बनाते हैं ना, जब यहाँ पे भी फंक्शन बनाते हैं इस तरीके से, जो हम app.js में करते हैं, तो यही तरीका हम वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। राइट, सेट काउंट के थ्रू चेंज कर रहे हैं हम, और काउंट जो है हमारी वो ये है, ये वेरिएबल है, ठीक है। और सेट काउंट जो है ये सेकंड वाला ये डिफाइन है, ये वाला डिफाइन किया है, ठीक है। ये स्टेट को चेंज करने का काम कर रहा है, और ये हमारा वेरिएबल है जो नंबर है हमारा, और नंबर डिफ़ॉल्ट क्या है, 0 है। अगर एक बार मैं इसमें 1 करके देखता हूँ तो आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास, तो डिफ़ॉल्ट आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। जब क्लिक करने पे क्या हो रहा है, वो 2 हो रहा है। तो यानी मैं 1 कितनी बार कितना सेट करना है, आप ये भी सेट कर सकते हो। तो अभी क्या हो रहा है, जब भी मैं 1 करूँगा तो 11 होगा, या 21 होगा तो 10 से काउंट होगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पे किसी वैल्यू को रीडिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है, हुक्स के थ्रू। तो ये प्री डिफाइन हुक है, कौन सा क्या नाम है इसका, यूज स्टेट, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे इसने ना, लाइब्रेरी ने काफ़ी सारे हुक्स बना रखे हैं। तो एक काम करते हैं, इसकी ऑफिशियल साइट पे हुक्स देखते हैं। इस वाले सिंटेक्स को, देखो इसके अंदर ना जो ये वाला सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, ये है हमारा इसका वेरिएबल का नाम, ये वेरिएबल होगा हमारा। और ये इसका एक प्रीडिफाइन है जो कि काम करता है यूज स्टेट के साथ। ये मतलब है ये प्रीडिफाइन, मतलब अगर मैं इसका चेंज करके देखूँ, यहाँ पे मैं इसको OUNT कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं इसे OUNT कर देता हूँ, तो देखो सेम काम कर रहा है। हाँ सेम काम कर रहा है, सेम काम कर रहा है। तो ये हमारा इसका मॉडिफायर मॉडिफायर ये हो गया हमारा। इसका कुछ इसे बोलते भी है इसको, यहाँ से ये ना देखो, कॉन्स्ट काउंट हमारा ये हो गया, और इसकी स्टेट जो है वो डिफ़ॉल्ट आ रही है 1। यहाँ पे नाम सेट काउंट ही कर लेते इसका। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खोलते हैं, सेट काउंट केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो ये तो हमारा इस तरीके से काम कर रहा है। अब जरा एक काम करते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके हुक्स ओपन करते हैं, उसमें पता चलेगा सारी चीज़ें। कौन सा हुक पे, ये स्टेट है ना हमारे पास, क्या चीज़, नहीं इसमें काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के यूज स्टेट इन रिएक्ट, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं, ये इसकी वेबसाइट रही है। दिस ठीक है, द इंट्रोडक्शन एंड द फैमिलियर। तो देखो ये बता रहा है ना, ये रहा, डिक्लेयर अ न्यू स्टेट वेरिएबल एंड विल कॉल काउंट, ठीक है। तो इसने क्या करा, एक वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन किया है, ये रहा काउंट, और उसका क्या नाम है, सेट काउंट, मतलब क्या हो गया, जिससे वो क्या कर रहा है, उसको चेंज कर रहा है। और इसने क्या करा, देखो इसने और तरीके से किया, इसने डायरेक्टली यहीं पे फंक्शन चला दिया ऑन क्लिक पे।
तो इसने ऑन क्लिक पे डायरेक्ट फंक्शन यहीं पे चला दिया। तो ये भी कर सकते हो, फंक्शन का नाम ना देना पड़ेगा, ये इनलाइन हम यूज़ कर सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे इसको हटा देंगे और डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ पे ऑन क्लिक की जगह डायरेक्ट हमने इस तरीके से यूज़ कर लिया इसे। ठीक है, अभी देखते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है। यहाँ पे हमारा ये रहा, देखो ये भी सेम काम कर रहा है, ये भी सेम काम कर रहा है। अब इसमें क्या हुआ, यहीं पे डायरेक्ट ऑन क्लिक में फंक्शन चला दिया। फंक्शन का नाम देने की जरूरत नहीं हुई क्योंकि हम कॉल नहीं करा रहे, तो हमें फंक्शन का नाम देने की जरूरत नहीं है। फैटी एरो फंक्शन यूज़ कर लिया और डायरेक्ट लिख दिया सेट काउंट, और यहाँ पे हमारा काउंट 1, और ये जो सेट काउंट है वो यहीं से पिक कर रहा है, ये वाला, ये रहा। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक वेरिएबल है हमारा, ये भी एक वेरिएबल है और ये भी हमारा एक वेरिएबल हो गया। ये डिफ़ॉल्ट वेरिएबल हो गया और ये चेंज कराते टाइम यानी अपडेट करने के लिए वेरिएबल है दूसरा। तो यहाँ से तो ये वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। आप किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, जैसे कि मुझे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कोई कार दिखानी थी, तो हमने क्या करा यहाँ पे, एक बार मैं इसको ना चेंज करके देखता हूँ, काउंट इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको ना 10 कर दिया। अभी देखे अब चेंज हो रहा है, अभी रिफ्रेश करते हैं, एरर आ गया ना, क्योंकि ये ना एक ही बार रेंडर करता है, फिर जब तब रेंडर करेगा जब आपने स्टेट यूज़ कर रखा होगा। ठीक है, तो इसने एक बार रेंडर कर लिया है, ये दोबारा रेंडर इस चीज़ को नहीं करता। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, तभी रेंडर करेगा जब अपने इसको स्टेट को यानी इवेंट को आप प्ले कर रहे हो और अपना कोई स्टेट को यानी चला रही हो, उस स्टेट हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है। ठीक है, हाँ वही तो चीज़, हम जावास्क्रिप्ट में तो क्या करते थे, हम जावास्क्रिप्ट में डायरेक्ट डिफाइन कर लेते थे। जावास्क्रिप्ट में वैल्यू डायरेक्ट डिफाइन हो जाती थी, लाइक आप यहाँ पे लिखते थे काउंट और इज इक्वल टू 20, तो वो तो डिफाइन चेंज हो जाता था। पर इस केस में देखो चेंज नहीं हो पा रहा, इस केस में आपको जब भी चेंज करना है तो इसको स्टेट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो चेंज करने के लिए आपको स्टेट की हेल्प लेनी है, यूज स्टेट का यूज़ करना है, फिर आपको उसे मॉडिफाई कर सकते हो। तो इसमें क्योंकि क्या होता है, उस इसके अंदर ना एक ही बार रेंडर करता है, जो रेंडर करता है वो एक ही बार करता है। तो इसने एक बार रेंडर कर लिया, इसकी वैल्यू 1 है, तो वो दोबारा रेंडर तभी करेगा जब वो क्लिक करने पे यहाँ पे जब यानी क्लिक कर रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है, ये दोबारा से रेंडर करके इसकी वैल्यू को अपडेट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टेट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यही इसने एग्जाम्पल दिखा रखा है, हुक्स एंड फंक्शन कंपोनेंट। तो ये इसने डिफाइन कर रखा है, अगर आपको ऐसे फैटी एरो के थ्रू भी करना है तो ये भी कर सकते हैं। तो प्रॉप्स जो था वो भी हमारा एक हुक्स में आता है और यूज स्टेट भी हमारा एक हुक्स में आता है, पर दोनों में ये डिफरेंस था कि प्रॉप्स को तो हम डिफाइन करके उसे एक बार डिक्लेयर करके रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, पर इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मॉडिफायर होता है। तो ये डिक्लेयर किया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास इसने काउंट 0 दे रखा है और फिर इसने यहाँ पे कॉल करा रखा है कि कितना यानी क्लिक करने पे कितना कितना वो स्टेट चेंज होगा। तो आप कुछ भी वैल्यू को चेंज करवा सकते हो। तो यहाँ पे आप जो भी लिखोगे, स्ट्रिंग ले रहा है ये हेलो, और अभी चेक करते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। कहाँ पे है हमारा, हाँ तो देखो हेलो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब मैं एक बार ये हेलो की जगह यहाँ पे चेंज करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, काउंट प्लस, तो यहाँ पे हमारा ये तो ऐड करने का था, इसको मैं चेंज करता हूँ एक बारी, और यहाँ पे मैं चेंज करके देख रहा हूँ, नहीं तो फिर यहाँ पे तो हमारा वो हो जाएगा ना। अब मुझे इसे कैसे, स्ट्रिंग को कैसे कराना है, पर उसमें डिफाइन करना पड़ेगा ना, मैं इसको मैं एक बार ऊपर ले आता हूँ। नाम क्या रखा मैंने, f1 नाम रख लिया, और फंक्शन का नाम हमने यहाँ पे ऐसे बंद कर दिया और फंक्शन f1 कर दिया, f1। ठीक है, अब चेंज करना है, तो चेंज कैसे करेंगे, अभी तक तो हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमने इंटीजर था तो वो प्लस करने पे ऐड कर रहा था, पर अभी मैं अगर यहाँ पे अगर प्लस करके ये लिख दूंगा राहुल, तो ये क्या करेगा, काउंट के अंदर ही राहुल को ऐड कर देगा। तो अभी क्या डिफ़ॉल्ट क्या ये था, हेलो राहुल, तो ये राहुल को जितनी बार मैं क्लिक कर रहा हूँ वो राहुल को ऐड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और मुझे चेंज किसको करना है, मुझे इसी को चेंज करना है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे
इसको अगर राहुल कर दूं तो डबल कोट्स राहुल। अब चेक करते हैं, रिफ्रेश किया, अभी हेलो आ रहा है। क्लिक करने पे क्या हो गया हमारा, वो अपडेट हो गया, वो राहुल चेंज हो गया। तो हमने क्या करा इसमें, लाइक जो हमने यहाँ डिफाइन कर रखी थी वैल्यू, जैसे कार मैंने डिफाइन कर रखी थी, कार जो है वो फरारी है, और मुझे ऑन क्लिक करने पे उसकी वैल्यू को चेंज करना है, तो हम इस तरीके से यहाँ पे अपडेट कर देंगे। तो इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, और वही सेम चीज़ आपने क्या करा, यहाँ पे चेंज डाटा कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे काम करेगा। अभी एरर अभी नहीं काम करेगा, काम कर रहा है, क्यों, मैंने तो चेंज कर दिया वेरिएबल उसको। अच्छा, फंक्शन का नाम तो सेम ही है ना, ठीक है। तो देखो क्लिक करने पे क्या हो रहा है, क्लिक करने पे हमारा डाटा जो है वो अपडेट हो रहा है इस तरीके से। और अगर इसमें क्या करता, प्लस लगाया था, काउंट प्लस, तो क्या होता, तो ये इसके अंदर ऐड होता रहता। तो अब क्या हो गया, राहुल है यहाँ पे, हेलो है, इसे यहाँ पे क्या करा इसने, यहाँ पे इसको ऐड करता जा रहा है। ठीक है, जो हम उसमें करते थे पुश में, ठीक है, किसी चीज़ को ऐड कराने के लिए। समझ में आई चीज़। तो इस तरीके से लाइक आप इसको जावास्क्रिप्ट के साथ काम कर सकते हो। और जावास्क्रिप्ट को मतलब तरीका ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थोड़ा बहुत तरीका चेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज़ होता है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, इवेंट को प्ले कराने के लिए। तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे इसमें दे रखे हैं, जैसे कि यूज स्टेट हो गया, ठीक है, हैरिफ स्टेट हो गया, काफ़ी सारे ये दे रखे हैं आपको। यूज स्टेट का दे रखा है यहाँ पे कि लाइक बनाना था, वो वेरिएबल को चेंज करना है। तो ये काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हुक्स की लिस्ट निकाल लेते हैं। तो ये देखो, ये हुक्स का ही दिखा रहा है, ये पहला वाला एग्जांपल जो हमने यूज़ किया वो यही है। क्लिक करने पे वैल्यू अपडेट हो रही है। ठीक है ना, सेकंड हुक देखते हैं इसका। कॉन्सेप्ट रेफरेंस, हाँ, स्टेट हुक्स, इफेक्ट हुक, ये रहे काफ़ी सारे इसमें दे रखे हैं। तो स्टेट हुक हमने देखा था, और इफेक्ट हुक क्या है, यूज स्टेट है। ये जो यूज स्टेट में इसकी वैल्यू को यहाँ पे 0 डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, रूल्स ऑफ हुक कैसे यूज़ करते हैं, तो ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन देखना है, इसको इसको ही पढ़ना तुम्हें। ये लिखा हुआ है सर, कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा। npm नहीं, इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल हमें, तो इंस्टॉल करने की, ये तुम्हारा डिफ़ॉल्ट काम करेगा। ये तो एपीआई के लिए दे रखा है, एपीआई के साथ इनबिल्ड करना होगा। एपीआई से क्या होगा ना, अभी तो क्या हो रहा है हमारे जो, अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो रिफ्रेश करने पे डाटा चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। अगर लाइक ये हुक्स इसमें इसमें भी यूज़ कर सकता हूँ मैं इसको, कि अगर जितने मैं रिफ्रेश करूँ, यानी जितनी बार मेरी वेबसाइट पे कोई विजिट करे, ये उसे काउंट कर ले। ठीक है, जितनी बार विजिट करे काउंट कर ले, तो वो काउंटर क्या हो रहा है, बढ़ता रहे। नहीं तो अभी तो क्या हो रहा है, जितनी बार मैं रिफ्रेश करूँगा वो उसी वैल्यू को ले लेता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एपीआई फेच करनी पड़ जाएगी। स्टेट, वही स्ट्रिंग और इंटीजर का दोनों का सेम रोल है। आप चाहो तो वेरिएबल को भी लेके आ सकते हो इसके अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे इसमें दे दिया कि लेट num इज इक्वल टू 1। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट num दे सकते हैं नंबर। तो अभी क्या आउटपुट आएगा हमारा, तो अभी हमारा सेम ही आउटपुट आ रहा है, ये देखो, ये सेम आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके वेरिएबल बना के भी वेरिएबल को यहाँ पे स्टोर करा सकते हो। काउंट प्लस, और इसमें नाम क्या आएगा, प्लस लगाना तो क्या चेंज डाटा में, अगर हम यहाँ पे लगा देंगे तो डिफ़ॉल्ट 1 की जगह 2 आएगा। अब क्या होगा, डिफ़ॉल्ट 1 की जगह 2 आएगा, देखो ये 2 आ रहा है डिफ़ॉल्ट में। और जब मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे तो 2 3 4 इस तरीके से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो 1 हो रखी है ना। आप यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हो, प्लस, मल्टीप्लाई, कोई भी साइन यूज़ कर सकते हो, तो उसके हिसाब से इसकी वैल्यू करेगी काम। 2 मल्टीप्लाई नहीं ले पा रहा, ये क्यों नहीं ले पा रहा, नंबर इज इक्वल, अरे हाँ, 1 को तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। 4 से करते हैं, देख, 5 से करते हैं।
हाँ, तो 5 to 10 50, तो वैल्यू क्या हो रही है, उससे मल्टीप्लाई होती जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके पर रिफ्रेश करने पे जा रही है ना, तो वो पे फेच करनी पड़ती है, उसके लिए वो सॉल्यूशन दे रखी है उसने। तो इसके बारे में आज पढ़ना था ना, हुक्स के बारे में, और जावास्क्रिप्ट की ना फंक्शनैलिटी ना, तो मैं क्या करना है, तो मैं ना यहाँ पे एक फॉर्म पॉपअप कराना है अपनी वेबसाइट में, जो तुमने वेबसाइट ली है ना, एक मॉडल डिज़ाइन करना है। मॉडल कैसे काम करेगा, तो मैं जावास्क्रिप्ट से खुद से मॉडल को यहाँ पे प्रिंट कराना है। सर हमने वो जावा अब जो वेबसाइट है हमने अलग करके अलग अलग पेज बना के इस पे कर रख दी, तो अब जो हमारे जावास्क्रिप्ट और jQuery है जो उसकी वो काम नहीं कर रही, तो हमने कौन उसका लिंक तो लगा दिया। हाँ हाँ, हम उसे एक्सपोर्ट तो, और अगर उसे ऐप तुम डॉट फंक्शन में डाल दे पता है उसमें क्या हो रखा होगा, जो ये जो क्लिक वाले फंक्शन यूज़ किए हुए होंगे ना, वो नॉर्मल तरीके जैसे हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं वो यूज़ किए हुए होंगे, तो आपको उसे इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब काम कर जाएगी हमारे। तो ये जैसे ये फंक्शन है, अगर इसे मैं जैसे मैंने फंक्शन यहाँ बना रखा है, क्या वहाँ काम नहीं करेगा ये, एक बार देखूँ इस फंक्शन को मैं, क्या नाम है फंक्शन का हमारा, ये वाला है ना, इसको मैं अगर कॉपी कर लेता हूँ, ये तो नहीं काम करेगा क्योंकि ये तो हमारा एक बार देख लेते हैं फिर भी, हमारी पब्लिक डॉट एच टी एम एल ये रही, और इसमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ये रही, यहाँ पे अगर मैं लगा रहा हूँ स्क्रिप्ट, ज़रा चेक करते हैं, यहाँ पे मैंने ये चेक किया, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, कह रहा है फंक्शन f1 इज नॉट डिफाइंड, नहीं फिर ये तो इस तरीके से नहीं, हमें एक्सपोर्ट तो करना पड़ेगा, फिर इसको फंक्शंस को एक्सपोर्ट तो करके लाना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो करना ही पड़ेगा इसमें, या तो यहीं पे यूज़ कर लो फंक्शंस को, ठीक है, या तो जो फंक्शंस हैं उसको यहाँ यूज़ कर लो, नहीं तो फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसने पूरी डॉक्यूमेंटेशन अपनी यहाँ दे रखी है, अब तो नई वेबसाइट बन गई इसकी ये वाली, तो अपनी पूरी डॉक्यूमेंटेशन दे रखी है, चीज़ें जो जो भी अपडेट होती है वो सारी यहाँ पे आ जाती है। तो ये यूज स्टेट का देखो उसने क्या कर रखा है, गेम बना रखा है, क्या कर रखा है ये, गो टू गेम 1, यहाँ क्लिक किया, ये इसने क्या किया, ये रखा था, तो ये सारे इसने बना रखे हैं यहाँ पे, जीत गए, ठीक है, तो इसको यूज़ करके देखना है इसको, ठीक है। तो पहले क्या करना है अभी फ़िलहाल, एक तुम्हें मॉडल बनाना है इसके अंदर, ठीक है। मॉडल कैसे बनाओगे, जो तुम्हारी वेबसाइट रहेगी उसी में ना कहीं क्लिक करने पे ऊपर एक फॉर्म पॉपअप करना चाहिए जावास्क्रिप्ट से, और इसी तरीके से कॉल कराना, ठीक है, इसी तरीके से कॉल कराना है उसको। फिर एक काउंटर बना लेना इस तरीके, जितनी बार यूज़र क्लिक करे तो काउंट हो जाए, ठीक है। अच्छा, काउंटर ऐसा बनाना है कि प्लस भी हो जाए माइनस भी हो जाए, यही वाला काउंटर, ये काउंटर अब तुम ना प्लस माइनस भी बना सकते हो। प्लस माइनस कैसे बनेगा, जैसे कि मैंने क्या करा, इसे प्लस कर लिया 1 से, ठीक है, 1 से। अब अभी चेक करते हैं हम, इसको मैं नाम कर देता हूँ, हाँ, तो 2 बटन बनाने पड़ेंगे। जैसे अभी क्या हो रहा है, इस पर क्लिक करने पे ऐड हो रहा है, तो मैं एक बटन और बना लेता हूँ, इसमें लिख देता हूँ प्लस, इसमें लिख देता हूँ माइनस, प्लस, और इसमें लिख दिया मैंने माइनस, माइनस, ठीक है। इसका फंक्शन का नाम मैंने क्या कर दिया f1, इसका नाम कर दिया f2, और हमने क्या करा, बस सेम कॉपी करा इसी को ही, और इसी को पेस्ट कर दिया नीचे, और f1 की जगह f2 कर दिया, और प्लस की जगह माइनस कर दिया। चेक करते क्या आउटपुट आ रहा है, 2 बटन आ रहे हैं, प्लस करने से तो ऐड हो रहा है, और माइनस करने से कम हो रहा है, ठीक है, प्लस करने से ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से लाइक हमारा ये काउंटर बन जाएगा, ठीक है। जैसे आपको कुछ क्या नाम है अपने ई कॉमर्स में लगाना है, जैसे वेबसाइट्स में होता नहीं, प्लस माइनस करने के लिए कितनी वैल्यू हमारी ऐड हो करनी है तो माइनस करनी है, तो वो सब चीज़ इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद प्रिंट कराना है, तो बटन को यहाँ से कट करके मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, तो ये बीच में आएगा हमारा, अब हमारा ये बीच में आ रहा है, ये प्लस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, ऊपर प्रिंट कराना है, ये हेडिंग में प्रिंट कराना है, इसको कट कर दिया, इससे पहले H2 को ओपन करा, और H2 को यहाँ पे बंद कर दिया हमने,
हाँ हाँ, पहले डिज़ाइन इसी पे कर लो, इसी पे डिज़ाइन कर लो, और बस ये दे देना कि क्लिक करने पे और वो पॉपअप करके आ जाए। तो तुम्हें क्या करना है, एक डिव बना लेना, उसको डिस्प्ले नन कर देना, उसको फिर डिस्प्ले ब्लॉक करा देना, और क्लिक करने पे इसी तरीके से जैसे मैंने फंक्शन लगाना सिखाया है, आप इसी तरीके फंक्शन लेके और यहाँ पे फंक्शन कॉल करा देना, तो फंक्शन कॉल हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी डिज़ाइन। तो एक पेज पे किस तरीके से जावास्क्रिप्ट करनी है तो समझ में आ गया ना। ठीक है, और एक एक काउंटर डिज़ाइन कर लेना। ठीक है, ये काफ़ी सारी वेबसाइट में यूज़ होता है, जैसे कि इसमें देखते हैं। तो ये रहा, यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन देते हैं लोग कि कितने प्रोडक्ट चाहिए, कितने कम करने, हाँ कितने कम चाहिए, तो ऐड और करने के लिए देते हैं, तो वो लगा सकता हूँ। ठीक है, ये भी फंक्शनैलिटी इस तरीके से कर सकते हो कि कोई इस पर क्लिक करे तो 10% का डिस्काउंट हो जाए, तो यानी उसमें क्या हो जाए, वैल्यू जो है वो 10% कम हो जाए, तो वो सब फंक्शनैलिटी भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया ना हुक्स के बारे में। आज इसको हुक्स के बारे में पढ़ना है, तो ऐसे एक एक करके सारे हुक्स निकालेंगे, वो करेंगे। तो इसने देखो कि बना रखा है, इसने पूरा प्रोग्राम यूज़ किया हुआ है, कहाँ पे क्लिक करने पे उसकी क्या पोजीशन पे वो प्रिंट करेगा। ठीक है, 2-3 वैल्यू दे रखी है अलग अलग। तो जितना अभी तक मैंने कराया वो सारा कलेक्ट क्लियर कर लेना।